हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोज़ में हम आपको जो है प्रेजेंट के चारों पार्ट जो है वो पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रेजेंट के चारों भागों को नोट कर लिया होगा, उनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर ली होगी और उनको ट्रांसलेट करने का तरीका भी जान लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट के बाद पास्ट में प्रवेश करता हूँ, यानी पास्ट इंडेफिनिट आज मैं आपको पढ़ाने और समझाने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो के अंत में जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो भी आप लोग किया करें। और जो पढ़ाया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है यहाँ से, तो उसे आप अपने नोटबुक पर नोट करें और देखें और उसे पढ़ें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ये पता चलता है कि कार्य जो है भूतकाल में हो चुका है। कार्य भूतकाल में हो चुका है। इसकी मुख्य पहचान जो है, हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, या, खाया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं। और अगर ता, था, ती, थे भी आते हैं तब भी वो उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि अंग्रेजी इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में भी था, थी के अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है सिंपल सेंटेंसेज में, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। जब डिड आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगा और जब डिड नहीं आएंगे तो सेकंड फॉर्म आएगा। ऐसा समझ लीजिएगा, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म के साथ नहीं आता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो इसका जो है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल जो है सब्जेक्ट रख देते हैं, यानी कर्ता, और क्रिया का सेकंड फॉर्म रखने के बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं या कर्म रख देते हैं। निगेटिव सेंटेंसेज में डिड नॉट और बढ़ा देते हैं, लेकिन डिड नॉट के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और इंटेरोगेटिव में भी चूँकि डिड का प्रयोग होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। केवल सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है। सपोज दैट, जैसे कोई ये कहे कि मैंने खाया, तो मैंने खाया की अंग्रेजी जो है आई एट, इतना ट्रांसलेट होगा। अगर ये कहें मैंने खाया था, मैंने खाया था, तब भी जो है आई एट ही ट्रांसलेट किया जाएगा। कुछ लोग जो हैं मैंने खाया की अंग्रेजी जो है आई हैड ईटन कर देते हैं, आई हैड ईटन, जो कि गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगी। कुछ लोग जो है खाया था को पास्ट परफेक्ट में मान लेते हैं, वो गलत है। मैंने खाया या मैंने खाया था, सिर्फ दोनों की ही अंग्रेजी आई एट ही बनेगी, आई हैड ईटन नहीं बनेगी। तो जितने भी सेंटेंस हैं जिनके अंत में ये आ, ई, या ता, था निकलता है, तो उनको जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। और सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म और नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है।
तो इस प्रकार से हमारे वाक्यों की रचना हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने खाया तो आई एट। और जैसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा, जैसे तो ये 6-7 सेंटेंस आपके पास हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। आप इनको देखिए, ट्रांसलेट करने का खुद प्रयास करिए और मैं भी यहाँ पर करूँगा। उसने एक पत्र लिखा, तब भी पास्ट इंडेफिनिट में। उसने एक पत्र लिखा था, तब भी पास्ट इंडेफिनिट में ही इसका ट्रांसलेशन होगा। आपके सामने स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है। सब्जेक्ट ये है उसने एक अंग्रेजी जो है सभी लोग जानते हैं ही। और उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्ट्रक्चर में था, तो क्रिया और एक्शन हमारा जो है वो लिखना है। लिखना का सेकेंड फॉर्म रोट होता है। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट, और एक की अंग्रेजी ए और पत्र की अंग्रेजी लेटर। तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का था और सेकेंड फॉर्म लगाकर मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया। इसी प्रकार से जैसे सपोज दैट उसने मुझे गाली दी या उसने मुझे गाली दी थी, तो उसने मुझे गाली दी या गाली दी थी, तो इसी प्रकार से इसका भी सेकेंड फॉर्म लगाकर हम ट्रांसलेट कर देंगे। उसने एक अंग्रेजी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताई ही, और ये हमारा एक्शन वर्ड है गाली देना। तो यहाँ पर गाली देने का अंग्रेजी एब्यूज होता है, ABUSE, और इसका जो है वो सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका एब्यूज्ड होता है। तो ही एब्यूज्ड और मुझे एक अंग्रेजी मी। बस ये इतना 3 शब्द ही एब्यूज्ड मी का अर्थ है, उसने मुझे गाली दी थी। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस है, जैसे हम लोग कहते हैं एक लड़की यहाँ आई थी, एक लड़का यहाँ आया था, तो था थी लगाएं तब भी पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा, और ना लगाएं तो भी, क्योंकि सेंटेंस ये बता रहा है कि कोई काम जो है वो भूतकाल में हो चुका है। एक लड़की यहाँ आई थी, तो एक लड़की की अंग्रेजी ए गर्ल लिख देंगे, ए गर्ल। और हमारा जो अब एक्शन वर्ड है वो आना है। आना का अंग्रेजी कम होती है और कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। ए गर्ल केम, और यहाँ का अंग्रेजी हियर, ए गर्ल केम हियर। तो इस प्रकार से वाक्यों की रचना साधारण वाक्यों में सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके हम लिखते चले जाते हैं। अब जैसे ये है निगेटिव में, लड़के स्कूल नहीं गए, तो यहाँ पर देखिएगा लड़के की अंग्रेजी हम बॉयज़ लिख देंगे, बॉयज़। और नेगेटिव में जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दर्शाया था, डिड नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है, बॉयज़ डिड नॉट। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर जाना जो हमारा एक्शन वर्ड है गो, इसमें हम गो ही रखेंगे। यहाँ पर वेंट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो बॉयज़ डिड नॉट गो, और स्कूल टू स्कूल। तो बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए। उन्होंने प्रयास, अगला सेंटेंस है, उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो अब चूँकि उन्होंने की अंग्रेजी दे लिख देते हैं, और फिर वही डिड नॉट, दे डिड नॉट। अब प्रयास करना की अंग्रेजी केवल जो है ट्राई लिख देंगे, दे डिड नॉट ट्राई, उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो इस प्रकार से डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते चले जाते हैं, और सिंपल सेंटेंस में जब डिड नहीं यूज करते हैं तब सेकेंड फॉर्म का, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और
अगला सेंटेंस जो है वो मैंने आपके लिए इंटेरोगेटिव रखा है। इंटेरोगेटिव में जैसा मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर में, सबसे पहले कब, कहाँ, क्यों, कैसे की अंग्रेजी यानी इंट्रो वर्ड रखा जाता है। तो चूंकि ये क्या जो है, क्या ये इंट्रो वर्ड है, क्या चूंकि ये वाक्य के बीच में आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या, वाट रखी जाएगी। और अगर क्या वाक्य के स्टार्ट में ही होता तब उसकी अंग्रेजी वाट का प्रयोग नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को स्टार्ट करते हैं। तो क्या की अंग्रेजी वाट लगेगी यहाँ पर, और वाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। और तीसरे नंबर पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो उसने एक अंग्रेजी ही ये आ गई है, व्हाट डिड ही। और देना की अंग्रेजी गिव होती है, व्हाट डिड ही गिव। और मुझे एक अंग्रेजी मी, व्हाट डिड ही गिव मी। इस प्रकार से उसने मुझे क्या दिया, व्हाट डिड ही गिव मी। और एक और है क्यों वाला वाक्य। तो क्यों की अंग्रेजी जो है भाई होती है, और वही क्रिया भाई के बाद डिड। और इसके बाद कर्ता का नंबर आता है, भाई डिड के बाद जो कर्ता आएगा आपने, तो व्हाट। और आपने एक अंग्रेजी यू या तुम लगा देते हैं, तुमने। वाई डिड यू। और नहीं भी आया है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देते हैं, वाई डिड यू नॉट। और ध्यान देना की अंग्रेजी रह गई है, वाई डिड यू नॉट पे अटेंशन कर देंगे, ध्यान देना की अंग्रेजी वाई डिड यू नॉट पे अटेंशन, ATTENTION। यह हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया, वाई डिड यू नॉट पे अटेंशन। तो इस प्रकार से आप इनके वाक्यों की, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की पहचान कर सकते हैं और फिर उन्हें ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और अगर ये भी ही रोट ए लेटर, जैसे ये लिखा ही अब्यूज्ड मी लिखा, और ए गर्ल केम हियर लिखा, अगर ये लिखा है और आपसे वाक्य परिवर्तन में ये कहा जाए कि इसको निगेटिव में बदल दीजिएगा, तो यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग होगा, जैसे कि ये हुआ है ना, ही डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करने पड़ेंगे, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ही डिड नॉट अब्यूज मी। तब अब्यूज्ड नहीं कहेंगे, ही डिड नॉट अब्यूज मी। और ए गर्ल केम हियर को निगेटिव में बदलेंगे, तो ए गर्ल डिड नॉट कम हियर। इस प्रकार से अगर हमें ये निगेटिव सेंटेंस बनाना आता है तो हम अफर्मेटिव को निगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा बोर्ड की परीक्षा में 1-2 सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, तो ये सारे नियम आप याद कर लीजिएगा। और फिर अब मैं आपको जो है होमवर्क के लिए भी 6-7 सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो आप उन्हें ट्रांसलेट करके और उत्तर भेजिएगा बंद कर देना। ये मैं अब आपको जो है होमवर्क में 7 सेंटेंस दे रहा हूँ, जो कि हर वीडियो के अंत में मैं देता हूँ। तो आप लोग जो है इनको अपनी नोटबुक पर उतार कर और इनकी अंग्रेजी बनाएं। इसमें जो है सब सरल ही सरल सेंटेंस मैंने दिए हैं आपको। सहायता करना की सभी लोग हेल्प जानते ही हैं, और निर्धनों की पुअर लगा देंगे, दी पुअर। और इसमें कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है गाली देना के, भी मैंने आपको ये अब्यूज बताया ही था। तो ये पूरे सरल सरल सेंटेंस हैं, तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में जो है नोट कर लें और फिर इनका ट्रांसलेट करके हमको जो है अपने प्रत्युत्तर में भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू।